नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही डरावनी हॉरर स्टोरी में। आज की जो कहानी है सचमुच में घटित और बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी है। इस कहानी को सुनाने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगी कि कमरे की लाइट ऑन रखें। ऑफ करके मत सुनिएगा, वरना आपकी जो रोए है ना खड़े हो जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप बहुत ही बुरी तरह से डर सकते हो। शायद आपकी चीख भी निकल सकती है। दोस्तों, आज की जो कहानी है इसको शेयर किया है मेरी बड़ी दादी ने मेरे साथ। तो चलिए बिना समय गवाए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये घटित हुई है सुमन के साथ, और सुमन रहने वाली है बैरिया की। जो बैरिया जगह है ये शायद यूपी या बिहार में एक छोटा सा गांव है। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये यूपी में आता है या बिहार में आता है, शायद बॉर्डर पे आता होगा। तो सुमन जो है पढ़ने लिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, और सुमन अपने घर की इकलौती लड़की थी, दो भाइयों की सबसे छोटी बहन। प्लस वो 2-3 पुश्तों के बाद उसने जन्म लिया था, तो घर में सुमन को लेके बहुत ज्यादा लोग खुश रहते थे, सुमन को बहुत ज्यादा प्यार देते थे, क्योंकि सुमन इकलौती थी ना अपने घर की, इसकी वजह से। और सुमन दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, प्लस पढ़ाई में उसकी रुचि बहुत ज्यादा थी। लेकिन यहाँ पे समस्या ये खड़ा होता है कि सुमन पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके जो फादर है वो शादी करना चाहते हैं सुमन की। और सुमन की जो एज है 15 साल की एज है। और पहले के समय में लोग क्या करते थे कि अपनी बेटी की शादी 14 पे, 15 पे, 16 पे कर देते थे, और गावना के लिए बेटी को छोड़ देते थे, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 सालों के लिए। ऐसा रिवाज है गांव में। तो सुमन के फादर ने सोचा कि मैं अपनी बेटी की शादी कर देता हूँ और उसको गावना के तौर पे घर पे रख लूंगा। जब वो थोड़ी सी यंग हो जाएगी फिर मैं उसकी विदाई कर दूंगा। लेकिन सुमन शादी करना नहीं चाहती थी। उसने अपने मम्मी, भैया, पापा, दादी, दादा सबको बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, अभी मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। फिर सुमन की दादी बाबा जो थे उन्होंने सुमन के फादर को बोला कि तुम्हारी बेटी हाथ से निकल रही है, इससे पहले कि इसकी शादी करा दो। मैंने तुमको बोला था स्कूल मत भेजो, लेकिन तुमने अपनी बेटी को स्कूल भेजा, और आज ये जिद पे अड़ी है कि इसको आगे और पढ़ना है। हम इसको पढ़ाएं या घर के लड़के को पढ़ाएं? लड़का का पढ़ना जरूरी है, लड़की का नहीं। मतलब ये दादी का कहनाम था, बाबा का कहनाम था। लेकिन सुमन के जो फादर थे उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं सुमन से बात करता हूँ। उन्होंने सुमन को बुलाया और बोला कि देख सुमन, जितना तुमने पढ़ाई किया है अभी तक, तो उतना बहुत है तेरे लिए। तू अपने बच्चों को क ख ग सिखा सकती है। अब तू पढ़ाई बंद कर दे, तेरी शादी करनी है हम लोग को, हम लोग लड़का देख रहे हैं, और तेरी एज भी शादी की हो गई है। तो उसने बोला कि पापा मैं अभी बहुत छोटी हूँ, और शादी का एज 18 के बाद होता है। तो उसके फादर ने बोला कोई दिक्कत नहीं है, पूरे गांव में तो हम लोग शादी करते हैं 15 पे, 14 पे, और गावना रखते हैं। तुमको विदाई हम 18 पे कर देंगे, जैसा तुम चाहती हो, लेकिन तुम्हारी शादी होके रहेगी। दोस्तों, इस बात को सुन के सुमन बहुत ज्यादा निराश हो गई और घर पे रहने लगी। उसका मन सिलाई बुनाई में नहीं लगता था, खाना बनाने में भी नहीं लगता था। उसकी मम्मी बहुत उसको फोर्स करती थी कि ताकि तू ये चीज सीख ले, वरना कल को तेरी सास ताना मारेगी। बट सुमन रोती थी, वो नहीं चाहती थी ये सब सीखना। एक दिन की बात है, सुमन के घर पे मतलब कुछ औरतों का मंडली आया था, और औरतें सुमन की दादी और माँ से बात कर रही थी कि गाँव में ना किसी के घर पे किसी के बच्चे के साथ एक घटना घट गई। वहां पे किसी भूत ने उस बच्चे को पकड़ लिया, मतलब भूत प्रेत वगैरह पे चर्चा हो रहा था। और सुमन भी इस बात को सुन रही थी, लेकिन सुमन पढ़ी लिखी लड़की, उसको थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा था कि भूत प्रेत भी एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में। तो सुमन ने इस बात को हल्के में ले लिया, और उसने अपनी दादी को जाके बोला, मतलब जब गांव की सारी औरतें चली गई तब सुमन ने अपनी दादी से पूछा कि दादी सचमुच में भूत प्रेत होते हैं, सचमुच में ऐसी घटनाएं होती हैं? तो सुमन की दादी ने बोला कि हाँ होती है। तो सुमन ने बोला कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है दादी, तुम कुछ ऐसा बताओ जो मुझे विश्वास हो सके, तुम कुछ प्रूफ दो। सुमन की दादी ने बोला कि प्रूफ तो हम यहाँ पे तुमको नहीं दे पाएंगे, लेकिन ये सचमुच में घटना घटित होती है। और भूत प्रेत का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि भूत प्रेत का क्या होता है कि कभी आप खेत वगैरह में निकल रहे हो, शाम के समय अकेले हो, तो भूत प्रेत आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि तुम अगर जाके किसी जिन को इनवाइट करती हो घर पे, तो जिन आ जाएगा। यहाँ पर सुमन बहुत तेज का ठहाका मार के हंसी, और उसने बोला कि दादी कुछ भी बोलती हो, मतलब भूत प्रेत का तुमको पता नहीं है कि वो कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, लेकिन तुमको जिन का बड़ा पता है कि हम जिन को जाके बोलेंगे कि जिन तुम मेरे घर चलो और जिन आ जाएगा।
तो सुमन की दादी ने बोला कि हाँ, ये कहानी सच है और लोग बोलते हैं कि जिन को कभी भी इनवाइट नहीं करना चाहिए। सुमन ने बोला कि क्यों नहीं इनवाइट करना चाहिए? तो सुमन की दादी ने बताया कि अगर जिन को तुम इनवाइट करोगी, अगर उसको बोलोगी कि आप मेरा ये काम करके दो, इसके बदले में मैं आपको कुछ चढ़ावा दूंगी, तो जिन वो काम कर देता है तुम्हारा और बदले में वो चढ़ावा मांगता है। अगर आप चढ़ावा दे देते हो तो जिन भी खुश, तुम भी खुश, ऐसा हो जाता है। तो सुमन ने इस बात को ऐसे इग्नोर किया और उसके बाद वो छत पे चली आई। सुमन छत पे टहल रही थी, तब तक उसको एक आइडिया आया कि दादी ने जो भी सारी बातें बोली है, क्या ये सच है? तो सुमन ने बोला कि इसको ट्राई करना पड़ेगा। अगर सचमुच में ऐसा होता होगा तो मैं अपनी पढ़ाई मतलब रेगुलर कर लूंगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। मुझे तो पढ़ना है, मुझे शादी करना नहीं है। अगर जिनके अंदर दम होगा तो कर ही देगा। तो ऐसा सोच के सुमन ने नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन का प्लान बनाया अपने दोस्त से मिलने जाने का। दोस्तों, अगले दिन सुमन ने अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। तो सुमन की माँ ने बोला कि ठीक है बेटा, जाओ, मिलकर जल्दी आ जाना, मतलब पापा के घर आने से पहले तुम रिटर्न आ जाना। तो सुमन ने बोला ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ, जल्दी जा रही हूँ, साइकिल से जाऊंगी, साइकिल से आ जाऊंगी। तो सुमन ने अपनी माँ से परमिशन लेके और शहर की तरफ जो रास्ता जाता है ना, सुमन ने उस रास्ते को पकड़ा। और सुमन का जो गांव और जो मार्केट है, सुमन का जो शहर में मार्केट पड़ता है, उन दोनों के बीच में एक ऐसा स्थान है जहां पर जीन को स्थान दिया गया है। दोस्तों, गांव में हमेशा क्या होता है कि कुछ कुछ दूरी पे स्थान दिया रहता है जीन को और उनको पूजा जाता है। उनको बोला जाता है कि ये जीन बाबा हैं। अगर वहां से कोई राही गुजरेगा, उसने देखा कि जीन का पेड़ है, उनको स्थान दिया गया है, तो सारे लोग रुक के जीन बाबा को प्रणाम करेंगे और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ेंगे। सुमन भागते हुए जिन के पास आई, मतलब जहाँ पे जिन बाबा को स्थान दिया था वहां पर, और साइकिल को छोड़ा साइड में और हाँफते हुए जिन बाबा के पास खड़ी हो गई ऐसे हाथ जोड़ के। और उसने बोला कि जिन, अगर आप सचमुच में हैं, अगर आप मेरी आवाजें सुन रहे हैं, तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ, आप मेरे घर चलिए और मेरे घर वालों को बोलिए कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। आप कुछ ऐसा रास्ता निकालिए जिससे मेरा जो पढ़ाई है ना रेगुलर रहे, मैं पढूं, लिखूं, कुछ बनूं। मैं शादी करना नहीं चाहती और मैं नहीं चाहती अपनी माँ की जैसी जिंदगी गुजारना कि शादी करो, चूल्हा चौका बर्तन करो, बच्चे पैदा करो। मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, मैं कुछ अच्छा चाहती हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। आप इसके बदले में आप मुझसे जो लेना चाहते हैं जीन जी, आप मुझसे ले लीजिए, लेकिन आप मेरे घर चलिए। वहां पर सुमन खड़ा होकर ऐसे हाथ जोड़ी हुई है और रो रही है और उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या बोले। उसने जितना भी अपना दुख दर्द वगैरह था सब जिन के सामने बोल दिया। और उसके बाद सुमन ने नोटिस किया कि जिस पेड़ के सामने ये सारी चीजें बोल रही है उसमें तो कोई हलचल नहीं है, ना ही कोई आवाज आ रहा है, ना ही कुछ। तो जो सुमन थी निराश होकर साइकिल उठाई और घर आ गई। दोस्तों, घर आने के बाद से सुमन का जो मन था एकदम विचलित था। उसको समझ नहीं आ रहा था क्या कर रहे, किसके पास जाए, किससे मदद मांगे। सुमन बहुत ज्यादा रोई, गुस्सा हुई। उसने बिना खाए दरवाजा बंद किया और घर में सो गई। घर वालों को लगा कि शादी के बाद पे ये नाराज है और खुद को कमरे में बंद कर लिया है। तो घर वालों ने भी भाव नहीं दिया, सुमन को छोड़ दिया। उन लोगों ने बोला कि कल सुबह देखेंगे। दोस्तों, सुमन ने खुद को जब कमरे में बंद किया था तब से सुमन ने जो किवाड़ होता है, दरवाजा होता है, उसने खोला नहीं। वो रोती रही और रोते रोते कब सो गई खुद सुमन को पता नहीं चला। रात के करीब 12:30-1 के आसपास हो रहा था और सुमन के कमरे में कोई आ गया था और इस बात की भनक सुमन को भी नहीं लगा। जो इंसान सुमन के कमरे में आया था उसने सुमन को उठाया, नींद से उठाया, जगाया। दोस्तों, यहाँ पर सुमन हड़बड़ा के उठी और उठते से ही उस इंसान को देख के बोली कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस कमरे में क्या कर रहे हो? अगर तुम चोर हो, कुछ लेने आए हो तो यहाँ पर तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तुम बगल वाले कमरे में जाओ, उधर बहुत सारा खजाना रखा है, मेरी दादी का बहुत सारा हार वगैरह है, तुम उसको लेके जाओ, मेरी दादी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। मतलब सुमन बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। उसने बोला कि इस कमरे में कुछ नहीं मिलेगा। तो सुमन के सामने जो इंसान खड़ा था वो मुस्कुराया और उसने मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं चोर नहीं हूँ। तुम मेरे पास आई थी दिन में और कुछ मांगने के लिए, वही मैं देने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। कहो तुमको क्या चाहिए? तब यहाँ पर सुमन का जो दिमाग था ना खुला और उसने पूछा कि तुम जिन हो?
तो उसने बोला कि हाँ मैं जिन हूँ। तो उसको यकीन नहीं हुआ, उसने बोला कि मैं कैसे मानूं कि तुम जिन हो। तो जो जिन था उसने बोला सुमन को, तुम याद करो कि तुमने क्या क्या पेड़ के सामने बोला है, वहाँ पे कोई था? सुमन ने बोला कि नहीं। तो मुझे कैसे पता कि तुमने इतनी सारी चीज़ें मांगी है, और तुम मुझे बताओ तुम्हारे घर का जो किवाड़ है, दरवाजा है, उसका गेट बंद है, मैं अंदर कैसे आया? तो सुमन मतलब सोचने पे मजबूर हो गई। उसने बोला कि अगर सचमुच में तुम जीन हो तो तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। सुमन ने जिन को बोला कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे बचाओ, मेरे घर वाले शादी करना चाहते हैं और इसी कारण से मैंने आपको इनवाइट किया है। अगर आप घर पे आए हो, मतलब आपने मेरी पुकार सुनी है, तो मुझे बचा लो। आपको जो चाहिए मुझसे आप ले लो, लेकिन मुझे बचा लो, मैं नहीं करना चाहती शादी। तो जिन ने मुस्कुराया और उसने बोला कि तुम सोच लो। तो सुमन ने बोला कि हाँ मैं सोच रही हूँ, तुमको जो चाहिए मैं अपनी प्राण दे दूंगी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगी। तो जिन ने बोला कि ठीक है, मुझे तुम्हारा प्राण तो नहीं चाहिए, लेकिन तुमने जो भी चीजें बोली है मैं ये कर देता हूँ, और तुमको जो ठीक लगे मुझे चढ़ावे के रूप में दे देना। तुमने बुलाया है इसलिए मैं तुम्हारे घर पे आया हूँ, और जब तुम इतनी सारी चीजें बोल रही थी तो मुझे तुम पे तरस आ गया, फिर मुझे आना पड़ा। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो जिन होते हैं उनके 7-8 रूप होते हैं। उनमें से कुछ अच्छे भी जिन होते हैं और कुछ बुरे भी जिन होते हैं। मतलब कुछ जिन का नियत अच्छा होता है, वो अच्छी अच्छी चीजें करते हैं, आपके साथ कभी बुरा नहीं करते हैं। लेकिन कुछ जिन ऐसे होते हैं कि अगर उनका दिमाग मतलब हट गया, खिसक गया, तो बहुत बुरा भी कर सकते हैं आपके साथ। कभी मैं जिन के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगी, मतलब पूरे डिटेल में। अभी तो फिलहाल कहानी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। दोस्तों जिन ये सारी चीजें बोल के सुमन के पास से जा रहा था, तब तक सुमन ने जिन को रोका और उसने बोला कि प्लीज रुक जाइए, मत जाइए, आप ही एक अच्छे हैं जो मेरी बातें सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, मेरे घर वाले नहीं सुन रहे हैं। यहाँ पर जिन ने सुमन को बोला कि तुम मुझे नहीं रोक सकती अपने घर में, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, ये मेरा स्थान नहीं है, मुझे लौटना होगा, और तुमने जो भी चीजें मांगी है मैं पूरी कर दूंगा, जाओ तुम निफिक्र रहो। यहाँ पर सुमन बहुत ज्यादा डरी थी और उसके मन में मतलब अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे कि ये आए हैं, ये मान लो 1 दिन 2 दिन 3 दिन मतलब जो रिश्ता है उसको काट सकते हैं, मान लो फिर आगे चल के मेरे लिए कोई रिश्ता आया तो मैं कैसे बचूंगी। तो सुमन ने बोला कि अगर आप मेरे बुलाने पे आए हैं तो आपको मेरे साथ एक प्रॉमिस करना होगा। तो जिन ने बोला कि ठीक है, बोलो क्या चाहती हो। तो उसने बोला कि आप मेरे हाथ पे हाथ रख के बोलिए कि आप मुझे छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, जब तक मैं हूँ, मतलब यहाँ पे हूँ, धरती पे हूँ, तब तक आप मेरे साथ रहेंगे और मैं जो जो चीज मांगूंगी आप मेरी इच्छाएं पूर्ति करेंगे। तो जिन ने बोला कि नहीं, तुम सोच समझ लो, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ सुमन कहाँ मानने वाली, उसने जबरन जिन से बोला कि नहीं, आपको लोग पूछते हैं, मैं भी जीवन भर आपको पूजूंगी, और आप जो कुछ भी मांगिएगा वो मैं आपको दूंगी, और मैं आपकी सेविका बन के रहूंगी, और मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी भी किसी से शादी नहीं करूंगी, जीवन भर मैं आपकी पुजारन रहूंगी। यहाँ सुमन ने इतनी बड़ी बात बोल दी। तो जिन ने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। दोस्तों यहाँ पर जिन का जो कंडीशन था ये था कि मैं रात में तुमसे मिलने आऊँगा, 10-11 के बाद आ जाऊँगा, और सुबह सुबह रिटर्न हो जाऊँगा अपने स्थान पे, क्योंकि पूरी दुनिया पूजा करने जाती है जिन बाबा को, तो उनको लौटना ही पड़ेगा उनके स्थान पे। यहाँ पर सुमन बिना कुछ सोचे समझे तुरंत हामी भर दी, बोलती कि हाँ ठीक है, चलेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि सुमन और जिन मतलब बैठे और बहुत सारे बातें सातें किए, और उसके बाद से सुबह हुआ तो जिन अपने स्थान को लौट आए। दोस्तों अगले दिन सुमन के फादर ने अपने बड़े बेटे को बुला के बोला कि तुम लोग तैयार हो जाओ, मुझे सुमन के लिए लड़का देखने जाना है, कहीं से रिश्ता आया है, चलो लड़का को देख के फाइनल करते हैं। इधर सुमन थोड़ी सी घबरा गई जब ये बात सुनी रिश्ता वाला। उसने बोला कि अरे जिन तो आया था, उसने प्रॉमिस किया था, और अभी देखो मेरे फादर आज ही जा रहे हैं रिश्ता के लिए, पता नहीं कहीं रिश्ता सेट हो जाए तो फिर क्या होगा। सुमन को यहाँ जिन पे थोड़ा सा डाउट हो गया। तो उसने बोला कि अब हम कर भी क्या सकते हैं, जिन रात में आएगा तो मैं उसको बोलूंगी कि आज मेरे फादर रिश्ता के लिए गए थे। दोस्तों सुमन के फादर जब घर पहुंचे, सुमन की जो रिश्ता की बात थी पक्की करके जैसे ही घर आए, तो उन्होंने घर आते से ही अपनी वाइफ को गुड न्यूज दिया और पूरे घर को गुड न्यूज दिया कि सुमन के लिए हम लोगों ने अच्छा रिश्ता तय किया है, लड़का अच्छा है, ऐसे है वैसे है। और यहाँ पर सुमन ने फिर रोना चालू कर दिया
कि अरे जिन आया था प्रॉमिस करके गया और कुछ हुआ नहीं और इन लोगों ने रिश्ता भी तय कर दिया। आज जिन रात में आएगा तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको बोलूंगी कि आपके रहते हुए ये सारी चीजें हो गई। सुमन गुस्से में भी थी और डरी हुई भी थी कि अब क्या होगा, अब तो शादी हो ही जाएगी। सुमन के अंदर ये सारी चीजें चल रही थी। 2-4 घंटे बीता था उस दिन, मतलब जिस दिन सुमन के फादर शादी तय करके आए थे ना, उस दिन शाम की बात है। सुमन के फादर चाय पी रहे थे द्वार पे बैठ के, तब तक एक आदमी आया, हाफते हुए आया और वो दौड़ के आया। उसने आते से ही सुमन के फादर को बोला कि आपने सुमन का जिस लड़के से रिश्ता तय करवाया था वो तो लड़का मर गया। जो आदमी बुरी खबर लेके आया था उसने बताया कि उस लड़के को हार्ट अटैक आया और वो लड़का मर गया। और फिर सुमन के फादर ने उसको बोला कि ठीक है, आज तो तुमने ये बात मेरे सामने बोल दी, लेकिन गांव में किसी को मत बोलना क्योंकि मेरी बेटी की बहुत ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी। और जिस लड़की की गांव में बेइज्जती हो जाती है ना कि चलो इसका रिश्ता नहीं लग रहा है, कट जा रहा है, इसकी वजह से मतलब लड़का मर गया, तो उसको अपशकुन बोलते हैं, कोई लोग रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हैं। तो सुमन के फादर ने इस डर की वजह से उस इंसान को बोला कि भैया मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी, तुम किसी को कुछ मत बोलना। और वो मर गया तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है हम दूसरा रिश्ता देखेंगे। इधर सुमन बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी जिन से मिलने के लिए और थोड़ी सी वो मतलब निराश भी थी कि वो आदमी मर गया था। तो उसने जैसे ही वो आदमी आया, सुमन ने बताया कि देखो आज मेरे घर पे ऐसा ऐसा हुआ। तो जिन बोला कि मुझे पहले से पता है, तुम रहने दो, ये समझ बताओ और बताओ क्या चल रहा है ऐसे वैसे। तो फिर सुमन और जिन बैठ के बातें की हैं। ऐसे करते करते ना कुछ महीने बीत गए, मतलब 4-5 महीने 6 महीने बीत गए। सुमन के यहाँ डेली जिन आ जाता था रात में और सुबह चला जाता था और इस बात की खबर किसी को भी नहीं थी। और जिन ने मना किया था कि मैं आता हूँ तुमसे मिलने, तो तुम इस बात की जो खबर है ना किसी को मत जनाना। तो सुमन ने बोला था कि हाँ ओके है, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। तो ऐसे करते करते 6 महीने बीत गए और 6 महीने के बाद से सुमन के फादर ने सोचा कि फिर से मुझे रिश्ता करना चाहिए अपनी बेटी का, कब तक घर पे बैठा के रखेंगे। और दादी बाबा जो थे सुमन की बहुत ज्यादा प्रेशर दे रहे थे उनके सुमन के फादर को। तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम रिश्ता देखते हैं। इन लोगों ने फिर रिश्ता ढूंढना चालू कर दिया। तो इस बार सुमन ने फिर जिनको बोला कि देखिए आप किसी के लड़के को मारिए मत जान से, आप उसको डराइए धमकाइए, आप कुछ भी कीजिए, रिश्ता काट दीजिए लेकिन जान से मत मारिए। तो सुमन और जो जिन थे बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे की बातें मानते थे। इन लोगों को मतलब एक दूसरे की कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी। तो जिन ने बोला कि चलो ठीक है। ऐसे कर करके जिन ने उन सारे रिश्ते तुड़वा दिए जितने सुमन के लिए रिश्ते आते थे या फिर सुमन के लिए रिश्ते जाते थे। तो फिर ऐसा करते करते 2 साल बीता, 3 साल बीता, सुमन का कोई रिश्ता तय नहीं हुआ। तो पूरे गांव में चर्चा हो गया कि सुमन अपशकुनी है। मतलब सुमन का जहाँ जहाँ रिश्ता हो रहा है, सुमन का रिश्ता अपने आप कट जा रहा है, सारे लोग डर रहे हैं, कोई सुमन से शादी नहीं करना चाहता है, सुमन में ही कोई खोट है। ऐसे वैसे गांव के लोग लगे बोलने। सुमन की दादी बहुत निराश रहती थी, सुमन के बाबा निराश रहते थे, पूरे घर में निराशी छाई हुई थी कि मेरी बेटी 17-18 साल की होने जा रही है, शादी ही नहीं हो रहा है। हम कहाँ 2-3 साल से ढूंढ रहे हैं, 15 की थी तब से ढूंढ रहे हैं, आज 18 की हो गई, शादी हो ही नहीं रहा है। और यहाँ पर सुमन करे तो करे क्या, उसने अपने घर वालों को मना लिया था कि मुझे पढ़ने दो और आप लोग जब रिश्ते लेके आओगे ना मैं चुपचाप शादी कर लूंगी, जिस दिन मेरा रिश्ता तय हो जाएगा उस दिन मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। सुमन ने अपने घर वालों को बोला था। तो सुमन के घर वाले ने बोला कि ठीक है तू जा पढ़, आखिर तू घर पे रहेगा उससे बढ़िया है कि तू पढ़। तो सुमन के फादर इस बात को मान गए थे और सुमन तो मन के अंदर बहुत ज्यादा खुश थी कि जब तक मैं नहीं चाहूंगी मेरा शादी होगा नहीं, क्योंकि जिन मेरे साथ है और ये लोग जो मर्जी हो कर ले, मेरी शादी तो होगी नहीं। दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और जो सुमन थी और जो जिन था इन दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, क्योंकि सुमन यंग हो चुकी थी और उसके जो शरीर में थे हार्मोनल चेंजेस हो रहे थे। तो सुमन को ना मतलब फील होने लगा था जिन को लेके, वो जिन के प्यार में डूबने लगी थी और वो सोचती थी कि मैं आज जिन से बोल दूंगी कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तुम दुनिया के बेस्ट लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, तुम्हारे सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। तो सुमन के अंदर ना बहुत सारी चीजें चल रही थी लेकिन वो शर्म के बारे जिन से कुछ बोल नहीं पाती थी। जिन और सुमन बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर सुमन निराश रहने लगी। फिर एक दिन जिन ने पूछा कि सुमन तुमको हुआ क्या है, तुम बहुत ज्यादा निराश रहती हो। तो सुमन ने रोते रोते बोला कि मुझे समझ नहीं आया, मैंने आपको इनवाइट कर लिया और आपसे मेरा इतना दिल लग गया है
कि मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, आप मुझे अपना लीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए, हम दोनों दोस्त हैं। तो यहाँ पे जिन ने मना किया, उसने बोला कि नहीं, दोस्ती तक ठीक है बट मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। फिर सुमन ने जिन से पूछा क्यों नहीं कर सकते हो, मैं जो भी चीज़ मांगूंगी आप तो मुझे दोगे, आपने प्रॉमिस किया है। तो जिन ने बोला कि अच्छा ठीक है चलो। सुमन ने मतलब रो के गा के प्यार मोहब्बत जैसा हो जिनको मना लिया। उसने बोला कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि उसी रात सुमन ने और जिन ने दोनों ने शादी कर लिया। अब यहाँ पर सुमन और जिन दोनों पति पत्नी हो गए और सुमन की तो बल्ले बल्ले हो गई। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि चलो मतलब मैंने जिसको पसंद किया उसी से मेरी शादी हो गई। और सुमन पढ़ाई में भी ठीक ठाक थी, सुमन मतलब सब कुछ में अच्छा कर रही थी, क्योंकि कुछ सुमन की मेहनत थी, कुछ जिन की बदौलत थी, क्योंकि जिन सुमन पे बहुत ज़्यादा खुश था। इसकी वजह से दोस्तों ऐसे करते करते कुछ समय बीता और एक दिन की बात है, सुमन जब सो के उठी तो उसको चक्कर आ रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, वो उल्टी किए जा रही थी। तो सुमन की माँ को लगा कि शायद मौसम कुछ गड़बड़ हो या इसने कुछ उल्टा खा लिया हो, इसकी वजह से इसको उल्टी हो रही है। तो जो सुमन की दादी थी उनको डाउट हुआ। उसने बोला कि जवान बेटी को घर पे रखोगे तो क्या होगा, गुल तो खिलाएगी ही, किसी न किसी का पाप ये लेके घूम रही है पेट में। सुमन की दादी ने जब बोला तो सुमन की माँ को झटका लगा। उसने बोला कि नहीं नहीं, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, कहीं जाती नहीं, ऐसी पढ़ाई करती है, घर पे रहती है, और हम लोगों ने कभी कुछ सुना नहीं है, गांव में भी किसी ने सुना नहीं है कि इसका किसी के साथ अफेयर हो। तो सुमन की माँ ने इस बात को नकार दिया। फिर क्या हुआ कि 2 दिन बीते, 3 दिन बीते था, सुमन को चक्कर भी आ रहे थे, सुमन को कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, अचार खाती थी, मतलब जो प्रेगनेंसी वाले लक्षण होते हैं ना दिखने लगे। यहाँ पर सुमन की माँ ने सुमन को बुलाया और 2-3 चांटे लगाए खींच खींच के, और उसने पूछा कि तू सच सच बता, ये क्या है, कैसे हुआ ये, तू बताएगी या मैं खुद को मार लूं। तो सुमन की माँ जो थी बहुत ज्यादा धमकी देने लगी अपनी बेटी को। तो यहाँ पर सुमन ने डर के मारे अपनी माँ को सब कुछ सच सच बता दिया। सुमन की माँ को विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला कि नहीं, जीन घर में नहीं आ सकता, हमने तो कभी किसी को आते हुए नहीं देखा, तुम झूठ बोल रही हो। तो सुमन ने बोला कि ठीक है, आज रात में जब मेरे पति आएंगे तो मैं आप लोगों से मिलवा दूंगी। यहाँ पर सुमन की माँ पहरे में बैठ गई थी और रात जैसे ही हुआ जिन घर में आए तो सुमन की माँ छुप के जो दीवार होते हैं ना वहां से एक ईंटा खसका दिया था, मतलब होल से देख रही थी कि सुमन से कौन मिलने आता है। यहाँ पर सुमन भी थोड़ी सी डरी थी कि मैंने माँ को बाहर बैठाया है, पता नहीं आज जीन आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर वो आ गए और उनको पता चल गया कि मतलब मेरी माँ देख रही तो क्या सोचेंगे, और आज मेरी माँ देख लेगी, जान जाएगी, तो मेरी माँ को विश्वास हो जाएगा कि हाँ मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मतलब सुमन के अंदर ये चल रहा था। तो रात हुआ, सुमन के पति आए सुमन से मिलने के लिए, जीन आए घर पे, लेकिन जो सुमन की माँ थी उनको जीन नहीं दिखाई दिए। सुमन की माँ को ऐसा लग रहा था ना कि सुमन बैठी है और वो किसी से बात कर रही है। सुमन की माँ का पारा बहुत चढ़ गया, कह रहे सुमन पागल हो गई है, सुमन झूठ बोल रही है, जीन का बहाना दे रही है, ये बच्चा किसी और का है। सुमन की माँ मानने के लिए तैयार नहीं, और सुमन की माँ का बहुत मतलब ज़्यादा दिमाग गर्म हो गया। फिर सुमन के माँ ने दरवाजा पीटा, सुमन दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। सुमन की माँ ने सुमन को 2-3 चांटे खींच के दिया और उसने बोला कि तू झूठ बोल रही है, तू मुझे पागल बना रही है, तू सच बता कि ये किसका पाप है, अगर तू नहीं बताएगी तो तू मेरे साथ शहर चल, इसको मैं गिरवाऊंगी, इसको मैं खराब करूंगी, तू तो मेरी नाक कटवा देगी पूरे गाँव में, ऐसे वैसे। सुमन लगी रोने की, नहीं माँ ऐसा मत करो, ये आम आदमी का बच्चा नहीं है, ये जीन का बच्चा है, और जीन अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है, अभी वो पेट में है तो उसकी इतना देखभाल करता है, और ये जीन का खून है तो जीन नहीं छोड़ेगा, हम लोग को मार देगा, माँ तुम रहने दो। सुमन बहुत माँ को मनाने लगी। सुमन की माँ ने बोला कि नहीं, आज सुबह ही हमें निकलना पड़ेगा और मैं जा रही हूँ तुम्हारे पापा को बताने ये बात, तुम भी तैयार हो जाओ, हम लोग को शहर जाना है। तो सुमन की जो माँ थी आई अपने हस्बैंड को बोली। यहाँ पे सुमन के पापा ने जब ये बात सुना, उनकी बोलते ना जब पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने बोला कि हाँ मुझसे गलती हुई कि मैंने अपनी बेटी को छूट दिया और उसको पढ़ने जाने दिया, ये उसने जो भी कांड किया स्कूल में ही किया होगा। आप सोचो एक फादर के सामने ऐसी परिस्थितियां आ जाएगी तो फादर क्या सोचेगा। बहुत रोने लगे और सुमन ने भी अपने बाप के पैर में गिर के बोला कि नहीं पापा ऐसा कुछ मैंने गलत नहीं किया है, हम लोग की शादी हुई है, हमारा बच्चा है, ऐसे वैसे। उसके पापा भी इस बात को इनकार कर दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है इसको शहर लेकर चलते हैं और इस पाप को हटाते हैं, वरना हम लोग का ये पीछा नहीं छोड़ेगा, पूरे गांव में थू थू हो जाएगी। एक तो पहले से थू थू हुई पड़ी है कि सुमन की शादी नहीं हो रही है, पूरे गांव वाले जानते हैं कि सुमन कुंवारी है, लेकिन यहाँ पे सुमन कुंवारी नहीं थी, सुमन की शादी हुई ये बात जीन और सुमन को पता है, पूरे गांव को नहीं।
तो गांव वाले तो बुरा बोलेंगे ही कि जवान बेटी को घर पे रखा है। तो सुमन के जो फादर थे उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी घर से बाहर जाने की। तो सुमन बहुत ज्यादा डर गई और उसने फिर जिन को याद किया। उसने बोला कि पति परमेश्वर आप जहाँ भी हो आ जाइए, घर पे स्थितियां बदल गई हैं, ये लोग मेरे बच्चे को मारना चाहते हैं और मैं नहीं मारना चाहती, आप हमें बचा लीजिए, आपका बच्चा खतरे में है। ऐसा वैसे करके सुमन ने बहुत रोया गाया। तो जिन ने बोला कि ठीक है। जिन जैसे ही घर पे आया, घर का जो माहौल था एकदम गड़बड़ हो गया था। घर पे जिन आने के बाद से देखा कि सुमन के फादर सुमन को जबरन घसीट के ले जा रहे थे। तो जिनको बहुत गुस्सा आया, उसने बोला अरे मेरी वाइफ को कोई कैसे हाथ लगा सकता है। जिनने उसके मतलब सुमन के फादर को 2-3 चांटे घींच उसके दिए और सुमन की माँ को भी एक चांटा पड़ा। घर में जितने लोग थे सारे लोगों ने जिनके हाथों पिटाई खाई। फिर लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर मार कौन रहा है। सुमन ने यहाँ घर वालों को बोला कि मेरे पति आ चुके हैं, अब मुझे कोई यहाँ से लेके नहीं जा सकता। तो सुमन की मम्मी पापा दादी बाबा किसी को भी जिन दिखाई नहीं दे रहे थे सुमन के सिवाय। तो सारे लोगों ने सुमन को बोला कि अपने पति को बोल कि क्या चाहते हैं वो लोग, मुझे भी दर्शन दे, आखिर ये सब क्यों कर रहे हैं। तो सुमन ने बोला कि मेरे पति कुछ नहीं कर रहे हैं, मैंने खुद शादी की है और मैंने खुद सारी चीजें रखी है, अब तुम लोग एक काम करो, मुझे जीने दो, मेरे पति के साथ जीने दो। सुमन के जो घर वाले थे वो बहुत ही ज्यादा डर गए थे, उन्होंने कुछ बोला नहीं सुमन को। उन लोगों ने चुप रहने में ही भलाई समझा। उन लोगों ने सोचा कि सुबह जब होगी ना तब इस चीज को देखेंगे। दोस्तों जब सुबह हुई तब सारे घर वालों ने आपस में बात किया कि ऐसा लग रहा है सुमन के ऊपर कोई भूत पिशाच वगैरह हावी हो गया है। आज सुमन बोल रही है कि जिन है तो हो सकता है जिन भी हो। तो हम लोग कैसे इससे पीछा छुड़वाएं, कैसे अपनी बेटी को बचाएं। घर वाले यही सोच रहे थे, आपस में बात कर रहे थे। तो घर वालों ने बोला कि पंडित को बुलाते हैं। फिर पंडित जी आए और पंडित जी के आने के बाद से सुमन की दादी ने सारी आप बीती सुना दी पंडित जी को। उन्होंने बोला कि पंडित जी ऐसा ऐसा मेरे घर में हुआ है, कैसे हम अपनी बेटी को बचा है, आप कुछ उपाय दीजिए। दोस्तों सारी बातें सुन लेने के बाद से पंडित जी ने घर वालों को बोला कि जिन एक ऐसे देवता है कि उनको आप इनवाइट करोगे तो ही आपके घर पे आएंगे और आने के बाद से वो ऐसे जाते नहीं है, जब तक आप उनको भेजो नहीं तब तक जाएंगे नहीं। ये काम आपकी बेटी कर सकती है अगर बेटी चाहेगी तो घर वालों ने बोला कि नहीं बेटी तो नहीं चाहती है, बेटी चाहती है जिनके साथ ही रहना। तो पंडित जी ने बोला कि इसका कोई उपाय नहीं है, एक काम करते हैं जिनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर वो चाहते क्या है, वो कुछ चढ़ावा ले ले और लौट जाए और सुमन को छोड़ दे। तो रात हुई, पंडित जी घर पे थे ही। तो जिन जैसे ही आए फिर पंडित जी ने बोला, यहाँ पर जिन पंडित जी को भी नहीं दिख रहे थे। तो सुमन ने बताया कि हाँ मेरे पति आ गए हैं, आप लोगों को कुछ बात करना था तो बात कर लीजिए। यहाँ पर पंडित जी ने भी जिनको बोला कि देखिए अगर आप यहाँ पे हैं, हम आपको देख नहीं सकते लेकिन आपकी आवाजें सुन सकते हैं, आपको क्या चाहिए आप हमें खुल के बताइए, आप सुमन का पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। तो जो जिन थे ये सारी बातें सुने तो उन्होंने बोला कि देखिए आपकी बेटी ने मुझे इनवाइट किया था पहला चीज, और इसने खुद शादी के लिए बोला दूसरी चीज, और तीसरी चीज ये कि ये मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। फिर पंडित जी ने गुस्से में जिन से बोला कि अगर आपकी पत्नी ये है तो यहाँ पे क्या कर रही है, मैके में क्या कर रही है, इसको आप अपने घर पे क्यों नहीं लेके जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जिन का जो पारा था बहुत ज्यादा चढ़ गया। उन्होंने बोला कि मैं तुम सबको मार डालूंगा, जितने लोगों ने मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा बोला मैं सबको मार डालूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पे जो सुमन थी वो बहुत ज्यादा डर गई। उसने अपने पति के सामने हाथ वाथ जोड़े कि नहीं नहीं मेरे घर वाले अनजान है आपकी शक्तियों से, आप प्लीज इनको मारिए नहीं। फिर पंडित जी ने बोला कि सुमन आपकी पत्नी है ना, तो आप अपनी पत्नी को लेके जाइए और इस घर से अपना साया उठाइए, इनको मुक्त कीजिए, आपको इस घर में मिलेगा क्या, क्या रखा है इस घर में। तो जिनने बोला कि ठीक है मैं चला जाऊंगा अपनी पत्नी को लेके, तो ये जो घर है सत्यानाश को पहुंच जाएगा। और ये मत समझना कि मेरे हट जाने से जो आप लोग सुख चैन से रह रहे हो तो ऐसे ही रहोगे, आप लोग बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पत्नी को बहुत सताया है। फिर सुमन ने अपने पति मतलब जिन से रिक्वेस्ट की कि आप इन लोगों को माफ कर दीजिए, ये मेरे माँ बाप है, मेरे गार्जियन है, ये एक दो चाटे मुझे मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं यहाँ से और अपने घर मतलब आप मुझे जहाँ रखोगे वहाँ मैं खुश रहूंगी आपके साथ। तो जिन ने बोला कि ठीक है चलो, सब कुछ यहाँ पे बढ़िया चल रहा था। जिन भी तैयार हो गए कि अपनी वाइफ को लेके और जो पेट में बच्चा था उसको लेके हाँ वे आने लगे। फिर सुमन की माँ ने क्या किया, सुमन को देखा जाते हुए तो लगी रोने और उसने बोला कि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, तुमसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तुम ही घर छोड़ के चली जाओगी तो फिर क्या फायदा। और जो माँ होती हो तो माँ होती है, माँ को अपनी बेटियों के लिए हमेशा प्यार रहता ही है। तो सुमन ने अपनी माँ को बोला
बोला कि माँ मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अपने मैके आऊँगी, अपने बच्चे के साथ आऊँगी घूमने के लिए, मैके कुछ दिन समय बिताऊँगी, फिर मैं अपने घर को लौट जाऊँगी। तो सुमन की जो माँ थी, सुमन की अच्छे से विदाई की। सुमन की दादी बहुत ज़्यादा रो रही थी, पूरा फैमिली बहुत ज़्यादा रो रहा था और यहाँ पर सुमन की विदाई हो गई। और उसके बाद सुमन कहाँ गई किसी को कुछ नहीं मालूम। सुमन हर साल अपने माँ दादी बाबा सबसे मिलने आती थी। सुमन का जो मायका था वो भी ठीक ठाक चल रहा था और ये जो बात थी ये छुपाने लायक तो थी नहीं, पूरे गांव वालों को पता चल गया था कि सुमन की शादी जिन से हो गया है और सुमन के पेट में जो बच्चा है वो जिन है। सुमन अब यहाँ पे रहती नहीं है। तो जो पूरे गाँव वाले थे सुमन के घर वालों से डरने लगे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और सारे लोग मिलजुल के रहने लगे। और जो सुमन थी वो हर साल अपने घर आती थी। सुमन मतलब जवानी में भी आई, बुढ़ापे में भी आई। और जो मेरी बड़ी दादी है उन्होंने मुझे बताया कि सुमन बहुत बूढ़ी हो गई थी, मतलब 65-70 के आसपास थी, फिर भी वो मैके आती थी अपने बेटे के साथ और ये आना जाना उसका हमेशा लगा रहता था। कुछ सालों बाद सुमन का आना बंद हो गया तो जो पूरे गांव वाले थे ना उन लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि सुमन मर गई। अगर सुमन जिंदा होती तो गाँव में आती ही। और ये जो शरीर है, इंसानी शरीर है, इसको किसी न किसी दिन छोड़ के जाना ही पड़ता है, आत्मा तो उड़ी जाती है। दोस्तों जब मेरी बड़ी दादी ने मुझे ये कहानी सुनाई तब उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने सोचा कि क्या ये सचमुच में हो सकता है। तो मेरी दादी ने बोला कि सोच मत, सचमुच में ऐसा है, लेकिन तू ट्राई मत करना। मैंने बोला नहीं दादी, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाके ट्राई करूंगी और जिन को इनवाइट करूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और सुमन ने जिस जिन को इनवाइट किया था ना वो दिल के बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे वाले जिन थे, इसीलिए वो चुपचाप आए। उन्होंने कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया, हमेशा सुमन से प्यार किया और सुमन जो चाहती थी जिन ने हमेशा उनको वो सारी चीज़ें दी। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय।